हेलो एवरीवन। अगर मैं ये कहूँ कि करेले जैसे कड़वे सब्जी को आप पार्टी लाइक बना सकते हो कि मेहमान भी आपसे इसकी रेसिपी पूछ के जाए, उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आए। जिन लोगों को करेला पसंद है उनके लिए तो ये रेसिपी सोने पे सुहागा होने वाली है, लेकिन जिन लोगों को करेला पसंद नहीं वो भी ज़रूर इसे ट्राई करेंगे और उन्हें पसंद आने वाला है। तो चलिए बना लेते हैं करेले का कोफ्ता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम करेला लिया है, टाइट लिया है। अगर मार्केट में आपको छोटे साइज का करेला मिले तो वो आप ले लेना कोफ्ते के लिए। मुझे छोटे साइज का नहीं मिला तो मैंने मीडियम साइज का करेला ले लिया है। करेला को काटने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद बीज से कट करके इसके जो बीज हैं, हार्ड बीज हैं, उसे निकाल देना है। अगर आपके करेले के अंदर सॉफ्ट बीज हो तो आप उसका यूज़ कर लेना, अगर हार्ड बीज हो तो उसे ज़रूर से निकाल देना। तो जब मैंने करेला काटा तो पहले ही करेले में बीज अंदर लाल थे और काफ़ी मोटे मोटे हार्ड थे, तो मैं इसको निकाल दूंगी। इसी तरह से एक एक करके सारे करेले के अंदर का जो हार्ड बीज है उसे हमें निकाल लेना है। सॉफ्ट रहेगा तो यूज़ करेंगे, हार्ड रहेगा तो उसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले के बीज निकाल दिए हैं। अब इसे रफली कट कर लेंगे, थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े में कट करेंगे ताकि आगे जब हम इसे ग्राइंड करें तो उसमें ज़्यादा परेशानी हमें ना हो। तो इस तरह से करेले को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अब क्या करेंगे, एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसके अंदर जितना करेला आए उतना डाल लेंगे। एक बार में पूरा नहीं डालेंगे वरना ग्राइंड करने में आसानी नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए हमें इसको अच्छा सा दरदरा पेस्ट बनाना है। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है और ना ही इसके अंदर हमें पानी को डालना है। बिना पानी डाले पल्स मोड में ऑन ऑफ करते हुए बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया है। अभी चेक कर ले रही हूँ कि करेले का कोई बड़ा चंक्स तो नहीं है। अगर चंक्स है तो उसे निकाल के फिर से दूसरी बार में उसे ग्राइंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक अलग बर्तन लेंगे और दरदरा किया हुआ करेले को उसके अंदर हमें डाल देना है। डालने के बाद अब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। इससे क्या होगा, करेला जो है वो जल्दी और ज़्यादा पानी छोड़ेगा। जैसे ही पानी छोड़ेगा तो करेले के अंदर का जो कड़वाहट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। नमक को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब ऊपर से ढक करके हमें इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। जब तक करेला रेस्ट हो रहा है तब तक यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, उबले हुए आलू हैं और ये ठंडे हैं, मैंने पहले ही उबाल कर रख लिया था। अब इसे ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर की सहायता से, मैसर की सहायता से या फिर हाथों की सहायता से मैश कर लीजिए। बस कोई छोटे या बड़े आलू के टुकड़े नहीं रहने चाहिए। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम करेले के लिए 2 मीडियम साइज का आलू लिया है। अगर आप बड़े साइज का ले रहे हैं तो 1 लीजिएगा, छोटे साइज का ले रहे हैं तो 5 लीजिएगा। इधर करेला जो है वो रेस्ट कर चुका है 20 मिनट तक। अब क्या करेंगे, करेला जो है इतनी देर में अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है, तो हाथों की सहायता से ही करेले का जूस इस तरह से निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे हाथों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप करेले के जूस को अलग तरीके से निकालना चाहते हैं तो मलमल का कपड़ा ले लीजिए या फिर कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसके अंदर करेले को डाल करके जूस निकाल लीजिए। तो हाथों में जितना ताकत था उस हिसाब से मैंने करेले का जूस निकाल लिया है। आप देख सकते हैं करेला जो है हमारा कितना सूखा सूखा है। इसके अंदर का सारा कड़वाहट जो है वो मैंने निकाल दिया है। अब इस जूस को हमें वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत ही हेल्दी जूस है, कड़वा ज़रूर है लेकिन हेल्दी है। इसका यूज़ किया जा सकता है। जिन घर में शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको आप ये जूस दीजिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो छन्नी की सहायता से मैं जूस को छान ले रही हूँ और करेले जो भी बच गए हैं, जो हमने दरदरा किया था, उसको इस तरह से दबा दबा के जूस निकाल लेना है। और जो बचे हुआ करेला है उसको उसी जो हमने निचोड़ के रखा है करेला, उसी के अंदर मिक्स कर लेना है। तो इसे हम अलग रख देंगे। अब इस जूस के अंदर कुछ फ्लेवर्स मिला देते हैं। तो आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक है, 1/4 चाट मसाला है और यहाँ पे आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, करेले के अंदर का जो कड़वाहट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सा करेले का जूस का टेस्ट बढ़ जाएगा। और इस तरह से मिला करके अगर घर में कोई डायबिटीज़ पेशेंट है उनको दीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। या फिर जिन्हें करेला बहुत पसंद है वो भी पी लें, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। तो ये तो जूस मैं मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ क्योंकि उन्हें करेला बहुत पसंद है। तो यहाँ पे
आलू के अंदर मैं जो करेले को निचोड़ करके रखी थी उसको डाल देती हूँ। अब यहाँ पे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। 1 छोटे साइज़ का प्याज लिया है मैंने। यहाँ पे हरे धनिए का स्टेम्स लिया है मैंने, जो कि काफ़ी फ्लेवरफुल होता है। हरे धनिए से ज़्यादा फ्लेवर हरे धनिए के स्टेम्स में होता है। आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है। यहाँ पे 4 चम्मच मैं बेसन ले रही हूँ। ये चम्मच नॉर्मल है जिससे हम लोग दाल चावल खाते हैं, उसी से 4 चम्मच लिया है। 2 चम्मच मैं यहाँ पे चावल का आटा ले रही हूँ। चावल के आटा से कोफ्ते में थोड़ा सा कुरकुरापन आएगा, बेसन से और आलू से बाइंडिंग आएगा। तो अब सबको अच्छी तरह से मिला करके मिक्स करके एक डो के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से एक डो के फॉर्म में चेंज हो गया है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, अलग बर्तन ले लेंगे, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि जब आप कोफ्ता बनाओगे तो ये हाथों पे चिपकेगा, तो इसीलिए आप तेल लगा लेना है। इससे हाथों में कोफ्ते जो हैं वो चिपकेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना ले रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि ग्रेवी में जाने के बाद ये फूलेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके कोफ्ता बना ले रही हूँ। तो इतने सारे कोफ्ते रेडी हैं। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल में ले रही हूँ। यहाँ पे कोफ्ते को फ्राई करूँगी तो इस वक्त तेल ज़्यादा लगेगा। फ्लेम को मीडियम रखते हुए एक एक करके कोफ्ते को डाल देना है तेल के अंदर और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना है। इसे टच नहीं करना क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद मैं अब इसे पलट लेती हूँ। बहुत सावधानी से पलटना है। तो यहाँ पे पलट लिया है मैंने। अब पलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक हमें कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। तो एक बैच हमारा फ्राई हो गया है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेना है। तो इतने सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं तेल काफ़ी एक्स्ट्रा है तो मैंने निकाल दिया है। थोड़ा सा तेल मैंने रखा है, उसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, तेज पत्ता डाल दिया है, 1 लाल मिर्च है तोड़ करके लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा है, 1/4 चम्मच हींग है। कुछ सेकंड इन मसालों को हमें भून लेना है और फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 बड़े साइज का प्याज बारीक चॉप करके लिया है मैंने। क्योंकि करेले का कोफ्ता है तो प्याज की मिठास जो है करेले के कोफ्ते की कड़वाहट को कम कर देती है, इसलिए प्याज की मात्रा ज़्यादा लगेगी। तो 1 बड़े साइज का प्याज लिया है। सुनहरा कलर आने तक हमें प्याज को भून लेना है। आप देख सकते हैं प्याज में कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे फ्लेम को लो रखते हुए 1 चम्मच लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल देना है। अब इसे प्याज के साथ 2 मिनट तक पका लेना है ताकि लहसुन अदरक और मिर्च जो है प्याज के साथ भुन जाए। तो 2 मिनट तक हमने भून लिया है सबको एक साथ मिला करके। अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर का पेस्ट लिया है मैंने और यहाँ पे नमक डाल देंगे। नमक डालते समय ध्यान रखेंगे कि हमने पहले भी नमक डाला है। आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दिया, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है ताकि लाल कलर आ जाए। इससे तीखापन नहीं बढ़ता है। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे मसालों को पकाएंगे। अब मसाले को मिला करके ढक करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तब तक इसके साथ खाने के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी इजी सा रायता बना लेते हैं। तो यहाँ पे खीरा, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च सबको बारीक चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद इसे अच्छा सा रायता बना लेंगे जो कि बहुत ही अच्छा लगता है कोफ्ते के साथ। लंच में आप बनाइए। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा बाउल ले लिया है, 1 कप ताज़ा दही लिया है और उसी कप से 1 कप पानी ले लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो दही के अंदर लम्स है वो अच्छी तरह से मिल जाए। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, जो हमने काट के रखे हैं प्याज, टमाटर, खीरा, मिर्च, उसको एक साथ डाल देना है इसके अंदर। आप करेले का कोफ्ता बना रहे हैं या फिर गेस्ट आए हैं, कभी भी बना के खाइए। गर्मियों में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगता है। सफ़ेद नमक, काला नमक डाल दिया है, भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है। बस तो ये हमारा बहुत ही इजी और हेल्दी सा रायता सिंपल सा बन के तैयार हो गया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो जब तक हमारे मसाले भुन रहे थे उतनी देर में मैंने रायता रेडी कर लिया है।
अब इधर क्या है, मसाले जो हैं वो भून चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं 2 मीडियम ग्लास पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद एक बार चला लेंगे। चलाने के बाद यहाँ पे 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और यहाँ पे मैं फिर से हरे धनिए का स्टेम्स डाल रही हूँ जो कि काफ़ी फ्लेवरफुल और टेस्टी होता है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पे उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे उबाल आ चुका है ग्रेवी में, तो अब यहाँ पे फ्लेम को हमें लो कर देना है और लो फ्लेम पे सारे कोफ्तों को एक एक करके ग्रेवी के अंदर डाल देना है। कोफ्ते डालने के बाद हमें ज़्यादा देर उबालना नहीं है, क्योंकि कोफ्ता जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे और 2 से 3 मिनट ही कोफ्ते को उबालेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, वरना कोफ्ता जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो 2 मिनट तक हमने उबाल लिया है। अब यहाँ पे गैस को हमें बंद कर देना है। तो यहाँ पे बंद करने से पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है। अब एक बार एक हरी मिर्च भी डाल देती हूँ बीच से कट करके। अब एक बार चला लेंगे अच्छी तरह से। जो ग्रेवी है वो बिल्कुल परफेक्ट है अभी सर्व करने के लिए, क्योंकि कोफ्ते जब ठंडे हो जाते हैं ना तो ग्रेवी जो है वो बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। आप कोफ्ता भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, टूटा नहीं है कहीं से भी, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो उतारने से पहले मैंने यहाँ पे आधा नींबू का रस डाल दिया है। अब इतनी सारी वैरायटीज़ गई हैं तो करेले का कड़वाहट 80% कम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लंच में बनाया था, तो चावल के साथ मैंने ये करेले का कोफ्ता सर्व कर दिया और जो मैंने सब मिक्स करके रायता बनाया है वो सर्व कर दिया है। अब यहाँ पे एक नींबू रख दिया है, आधी नींबू रख दी है। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा लंच तैयार है करेले के कोफ्ते के साथ। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।